फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो जो कि कश्मीरी पंडितों पे आधारित थी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। बहुत से लोगों ने कहा उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि कश्मीर मामला है क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। मुझे कई लोगों के कमेंट आए कि सर प्लीज़ आप एक वीडियो आर्टिकल 370 पे भी बनाएं। हमें ये तो मालूम है कि धारा 370 हटा दी गई है और इससे लोग खुश भी हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें नहीं मालूम। और आर्टिकल 35A क्या है? दोस्तों, आज जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ ये किसी किताब या वीडियो में बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि धारा 370 क्या है, इसका कश्मीर में या फिर कश्मीर के बाहर देश में क्या फर्क पड़ता है, ये कश्मीर ऐसा क्यों है और क्या मजबूरी थी 370 लगाने की, कश्मीर का अपना इतिहास क्या है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद कश्मीर की रग रग से वाकिफ हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। करीब 700 साल पहले शमशुद्दीन शाह ने कश्मीर को बसाया। अलग अलग दौर में राजा और नवाब हुए, उन्होंने इसे संवारा सजाया। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत आई। उस वक्त लद्दाख कश्मीर का हिस्सा नहीं था, लेकिन कश्मीर के जो आखिरी राजा थे हरि सिंह, उन्होंने लद्दाख जीता। फिर 1840 में अंग्रेज़ों से कश्मीर भी जीता। फिर 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने जाते जाते बंटवारे की लकीरें खींच दी। दो मुल्क अस्तित्व में आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये तय हुआ कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो पाकिस्तान, और जहां हिंदू ज़्यादा वो हिंदुस्तान के हिस्से। लेकिन कुछ रियासतें जैसे कि कश्मीर का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा हरि सिंह भी कंफ्यूज थे कि क्या करें। मोहम्मद अली जिन्ना को भी लगता था कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने के नाते कश्मीर उन्हीं के हिस्से में आएगा। उधर फारूक अब्दुल्ला के वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह से बात की। उन्हें लगता था कि कश्मीर हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, लेकिन राजा हरि सिंह तय नहीं कर पा रहे थे। पहले तो वे चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद रहे। जिन्ना का कहना था कि जैसे गुजरात में जूनागढ़, जहां हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होने के कारण हिंदुस्तान को सौंपा गया, उसी तर्ज पे कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पाकिस्तान को सौंपा जाना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन जिन्ना ये पचा नहीं पाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद कश्मीर उन्हें नहीं दिया गया। बंटवारे के 9 हफ्ते बाद 22 अक्टूबर को उन्होंने कश्मीर के आसपास जो कबायली लोग थे उनके द्वारा कश्मीर में उथल पुथल करने की कोशिश की ताकि कश्मीर पे कब्जा कर सके, और उन कबायलियों को कश्मीर भेज दिया। उन्होंने खूब कत्लेआम शुरू कर दिया, हिंदू लोगों को खूब मारा और उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी। इसमें पाकिस्तानी सेना भी मदद कर रही थी। राजा हरि सिंह को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फैसला करें। उनके फैसले की देरी से कबायली उरी तक पहुंच गए। इस दौरान जिन्ना ने एक और चाल चली। राजा हरि सिंह की फौज में जो मुस्लिम सैनिक थे उन्हें कबायली लोगों ने इस्लाम के नाम पे भड़का दिया। इससे काफ़ी मुस्लिम सैनिक बगावत पे उतर आए और कबायली लोगों के साथ मिल गए। लेकिन जिन सैनिकों ने राजा हरि सिंह के साथ वफादारी दिखाई उन्हें कबायली लोगों द्वारा मार दिया गया, जबकि वो मुस्लिम थे। अब राजा हरि सिंह के पास 3 ऑप्शन थे। एक, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे और कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दे। 2, जितनी भी सेना बची है उसके साथ हमलावरों से लड़े। 3, पाकिस्तान से लड़ने के लिए हिंदुस्तान से मदद मांगे। पहला ये था कि वो कश्मीर पाकिस्तान को सौंपना नहीं चाहते थे। दूसरा, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि अकेले कबायलियों से लड़ सके। और तीसरा ये कि वो हिंदुस्तान से कैसे मदद मांगे, क्योंकि कश्मीर उस वक्त आज़ाद रियासत थी और हिंदुस्तान उनकी मदद क्यों करेगा। इसी उलझन में कुछ और दिन बीत गए। लूटपाट अभी भी जारी थी। भारत से मदद ना मांगने का एक कारण ये था कि कश्मीर आज़ाद रियासत के चलते वहाँ भारत कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था। ये कायदे कानून के खिलाफ था।
इधर हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र की रियासतें लगातार हिंदुस्तान में शामिल हो रही थीं। उधर हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उन्हें तब फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा जब ये नौबत आई कि कबायली और पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के 1 किलोमीटर दूर तक आ गई। अपनी जान बचाने के लिए हरि सिंह 25 अक्टूबर 1947 को कश्मीर छोड़कर जम्मू में अपने महल में आ गए। उन्हें लगा कि अब तो कश्मीर हाथ से निकल गया है। इसी बीच हिंदुस्तान से लगातार संधि करने के ऑफर आए। 26 अक्टूबर को हरि सिंह भारत के साथ संधि पे हस्ताक्षर कर देते हैं कि आज से कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। ये संधि होते ही भारतीय सेना श्रीनगर की तरफ कूच करती है। उस वक्त एटीसी और नक्शे वगैरह ना होते हुए भी हमारे बहादुर सैनिकों ने वहां रात को लैंड किया। उसके बाद श्रीनगर की सड़कों पे लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। ये लड़ाई 1 साल, 2 महीना, 1 हफ्ता और 3 दिन चली। जब पाकिस्तान के पैर उखड़ने लगे तो ये मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया। पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि भारतीय सेना नियम के विरुद्ध उनसे लड़ रही है। हालांकि ये सब उन्होंने ही शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें हस्तक्षेप किया और 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान किया और ये तय हुआ कि 5 जनवरी को जो भी पाकिस्तान और भारतीय सेना जिस भी स्थान पे है उसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा और वे जिस जगह पे हैं उस जगह पे उनका कब्जा माना जाएगा। नसीब अच्छा था कि हमारी सेना ने लगभग 1/3 कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी फौज का जिस स्थान पे कब्जा था वो था गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बलिस्तान। ये वो है जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। जब ये जंग रुकी तो हालात कुछ सुधरने लगे। अब कानून अपना काम करने लगा। अब जो राजा हरि सिंह के साथ संधि हुई थी उसकी कुछ शर्तें थी। यहीं से शुरू होती है कहानी आर्टिकल 370 और 35A की। इन शर्तों में यह था कि कश्मीर एक ऐसा राज्य होगा जिसके की विशेष अधिकार होंगे। 27 मई 1949 में जम्मू कश्मीर की एक संविधान सभा बनाई गई। आर्टिकल 370 जो कि पहले 306 था, उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान और विधान सभा है वो हिंदुस्तान के और राज्यों से अलग होगी। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन को छोड़कर हिंदुस्तान का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा इसकी इजाजत नहीं देती। इस समझौते को बकायदा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने भी मंजूरी दे दी। अब यहीं से 370 का स्पेशल स्टेटस शुरू होता है। इस आर्टिकल में कुछ चीजें और हैं जो इसे स्पेशल बनाती हैं। पहला, हिंदुस्तान का आर्टिकल 356 जो कभी कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 356 से भारतीय राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सरकार को भंग कर सकता है, लेकिन ये कश्मीर पे लागू नहीं होता। 1965 तक कश्मीर में गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री, लेकिन 1965 में ये चीजें हटा दी गईं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा है। सबसे अजीब बात यह है कि कोई भारतीय जो कि वहाँ के वसनीक नहीं है वो वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। वहाँ शासनकाल 6 साल रहता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला वहाँ लागू नहीं होता। जो भी वहाँ की महिला किसी भारतीय नागरिक से शादी करती है तो वो अपनी कश्मीर की नागरिकता और सभी अधिकार खो देती है। एक अजीब बात और भी है कि अगर कोई महिला किसी पाकिस्तानी से शादी करती है तो उस पाकिस्तानी को कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। 370 की वजह से वहाँ RTI जैसे कानून वहाँ लागू नहीं हो सकते। वहाँ पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए काफी देर से ये आवाज उठ रही थी कि इस आर्टिकल को हटाया जाए। अब जब 370 में इतनी चीजें हैं तो 35A की क्या जरूरत पड़ी? इसकी भी एक वजह है। सारे अधिकार 370 देता है, लेकिन 35A ये डिफाइन करता है कि कश्मीर का नागरिक कौन है।
आर्टिकल 35A कश्मीर विधानसभा को ये हक देता है कि वो तय करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नॉन कश्मीरी। 14 मई 1954 से पहले जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें कश्मीरी माना गया। उसके बाद गए किसी भी भारतीय नागरिक को नॉन कश्मीरी माना गया। इसका मतलब ये था कि वो वहाँ कोई सहूलत नहीं ले सकते जो कि एक कश्मीरी को मिलती है। अब जब 370 हटा दिया गया है तो कश्मीर 2 टुकड़ों में बंट गया है। एक होगा जम्मू कश्मीर और एक होगा लद्दाख। दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, वहाँ मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ के गवर्नर के पास ज्यादा ताकत होगी जैसा कि दिल्ली में है। और लद्दाख में चुनाव नहीं होंगे जैसे कि चंडीगढ़, लेकिन वहाँ गवर्नर होम मिनिस्टर को जवाबदेह होंगे। 370 हटने के बाद अब कोई भी जम्मू कश्मीर में जायदाद खरीद सकता है। अब वहाँ की महिलाओं को भारत के किसी भी राज्य में शादी करने के बाद उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दोहरी नागरिकता भी अब खत्म हो गई है। कश्मीर की सरकार पे करप्शन के भी इल्जाम लगते रहे हैं, इसलिए अब RTI और CAG हो सकती है। CBI से लेकर तमाम एजेंसीज भी अपना काम कर सकती हैं। टूरिज्म बढ़ सकता है। हम दुआ करते हैं कि कश्मीर जन्नत बना रहे और लोगों को उनका हक मिले, सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये थी आर्टिकल 370 और 35A की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सी नई जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है ताकि आपके पास सच्ची जानकारी पहुंच सके। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम राष्ट्रीय हित में ऐसी वीडियो बनाते रहें। आपको अगर किसी और विषय पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा साधुवाद। जय हिंद।